बाहरी दुनिया में खूब शांति और सुख की खोज की, पर मिला ही नहीं। फिर आंखें बंद की और मन शांत होते ही सुख मिल गया। आज इस बिज़ी और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारे मन में और दिमाग में इतने सारे मीन्स से टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से इंफॉर्मेशन जाती है कि हमारी फिर ये हालत हो जाती है। सब कुछ कर देना। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे यहाँ से कहीं दूर एकांत में जाना होगा। यहाँ पर मैं अपने साथ कुछ भी डिस्ट्रैक्शन लेके नहीं जाऊँगी, जैसे कि बुक्स, इवन मोबाइल भी नहीं। समय है खुद से मिलने का और खुद को जानने का, अपने अंदर की गहराइयों में जाने का। जब ध्यान लगाने बैठी तो देखा कि मन में बहुत सारे थॉट्स ही थॉट्स हैं, बट जैसे ही मन थॉट्स पे जाता था मैं वापस उसे अपनी सांस पे केंद्रित कर देती थी। ऐसे मैंने पाया कि जैसे जैसे मेरा मन सांस की ओर जा रहा है और वो धीमी और रिलैक्स्ड हो रही है, वैसे वैसे थॉट्स की इंटेंसिटी भी कम होती चली जा रही है। सांस जितनी ज़्यादा रिलैक्स्ड, थॉट्स उतने कम। फिर और ज़्यादा धीमी सांस के साथ मैंने पाया कि थॉट्स थोड़ी देर के लिए एकदम ही रुक गए हैं और सांस की गति बहुत ही धीमी है और मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील हो रहा था इस स्टेट में। जैसे जैसे मेरा ध्यान गहरा हुआ और मन केंद्रित होने लगा, वैसे वैसे मुझे श्वास की आवाज़, हार्ट बीट और शरीर में चल रही विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब क्लियरली महसूस होने लगा। उसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि मेरे शरीर में किन किन जगहों पर भविष्य में बीमारी उत्पन्न होने का खतरा है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल और माउस का उपयोग करती हूँ, तो मेरे राइट हैंड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द मुझे महसूस हुआ और ऐसी विभिन्न चीज़ें मुझे पता चली मेरे शरीर में, जहाँ पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान की वजह से मेरे सभी बॉडी के सेल्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे और मेरे शरीर से स्ट्रेस जैसे बिल्कुल गायब हो गया था। इस कारण मेरी स्किन काफ़ी अच्छी होने लगी, फाइन लाइंस भी मिटने लगी, मुझे रंग और ज़्यादा जीवंत दिखने लगे। पेड़, पौधे, फूल, ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा कर मुझसे बात कर रहे हों। मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थॉट्स आने लगे। मैंने ये भी पाया कि जो मेरी आवाज़ थी उसमें भी एक टाइप का परिवर्तन आया और वो थोड़ी और ज़्यादा गहरी हो गई। 10 दिन ध्यान करने के बाद मेरे मन के सभी विचार परिवर्तित हो गए। अब सबके लिए बस यही दुआ निकल रही थी, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबको मेरे जैसी शांति और सुख मिले।